Good morning, students. This is our fourth class of class 8, chapter first, rational number. हमने इसकी प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर दिया था. 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. Today we complete 5th question. And the question is, which of the two rational numbers is greater in the given pair? मैंने आपको बताया था मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको भी अपने से सॉल्व करना होगा. मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा होमवर्क के फॉर्म में. ओके, सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर. यानी यहाँ जो पेयर का मतलब होता है दो होने चाहिए. इन दोनों में कौन बड़ा है. ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा. इन दोनों में कौन बड़ा है ये आपको बताना है. तो चलिए कंप्लीट करते हैं. उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई नंबर फ्री लिखा हो, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हो 3 कंप्लीट नंबर. अगर हमको इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो वी राइट दिस 3/1. तो ये कंप्लीट नंबर है. ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल नंबर में. ओके, तो जब भी किसी कंप्लीट नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड बाई 1 कर देते हैं, वो रेशनल बन जाता है. ओके, तो 0 भी उसी कंडीशन को फॉलो करेगा. हम लिखेंगे 3/8 और 0/1. अब याद करिए स्मॉलर और ग्रेटर किस तरीके से हम करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई. कैसे करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट न्यूमरेटर 3 एंड सेकेंड डिनोमिनेटर 1. प्रोडक्ट कितना होगा? 3. एंड फर्स्ट डिनोमिनेटर एंड सेकेंड न्यूमरेटर 0. 8 zeros are 0 एंड 3 एंड 0. 3 और 0 में कौन बड़ा है? 3 इज ग्रेटर देन 0. कौन बड़ा है? 3. आप इसको यहां नहीं लिखिए, यहां लिखिए. सिंस 3 इज ग्रेटर देन 0. 3 किससे बड़ा है? 0 से. अगर 3 0 से बड़ा है तो 3 किसका न्यूमरेटर है? फर्स्ट का. तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर बेस होता है. न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का, जिस रेशनल नंबर का यूज किया जाएगा वो रेशनल नंबर उसी कंडीशन में होगा. यानी यहाँ पे ग्रेटर पूछा है तो ग्रेटर होगा. सो 3 ग्रेटर देन 0. सो 3/8 इज आल्सो ग्रेटर देन 0. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. -2/9 और 0 को हम ले सकते हैं 0/1. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई. -2 into 1 equals to -2 and 9 into 0 equals to 0. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. आपको याद होगा, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, बट 0 हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से. स्टेटमेंट आपको याद होगी, एवरी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0. यानी -2 इज लेस देन 0. -2 किस न्यूमरेटर से है? -2/9. सो -2/9 इज स्मॉलर देन 0. यानी यहाँ कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा. ओके, तो इस केस में 0 बड़ा है और इस केस में 3/8 बड़ा है. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. वेरी गुड. ओके, the sixth question, which of the two rational numbers is greater in the given pair? सेम क्वेश्चन है. फिफ्थ और सिक्स सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है. यहाँ पर दोनों के दोनों रेशनल फॉर्म में थे. इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक रेशनल में दिख रहा था लेकिन दूसरा कंप्लीट फॉर्म में था. ओके, यहाँ भी वही काम करना है. मल्टीप्लाई फर्स्ट न्यूमरेटर इनटू सेकंड डिनोमिनेटर. तो व्हाट इज द डिफरेंस? सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? 7 4 28. This is negative, this is positive, so answer is also negative. First second numerator into first denominator. नेगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं. ओके, -8 into 3. तो 8 3 24. माइनस प्लस
minus. Which is bigger? Minus 28 minus 24. Which is bigger? आपको याद होगा जीरो नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो के जितना नजदीक यानी जितना नियर होंगे वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी. 28 और 24 में 24 इज बिगर. ओके. नेगेटिव इंटीजर्स में जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वो वैल्यू बड़ी होगी. 28 24 में नेगेटिव सेंस में है इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी. Okay, so minus 28 and minus 24. Minus 24 is bigger than 28. Minus 24 find in the product of minus 8 into 3. So minus 8 second rational number का numerator है ना. So minus 8 upon 7 is bigger than minus 4 upon 3. So minus 8 upon 7 is bigger than minus 4 upon 3. This is our answer. Okay.